आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कही जाती है। यह स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली उत्तम एकादशी भगवान नारायण का एक स्वरूप आज के दिन राजा बलि के वहां और दूसरा स्वरूप शेषशय्या पर शयन करता है। तब तक वो शयन करते हैं जब तक आगामी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी नहीं आ जाती। इसीलिए हर मानव को आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक धर्म का आचरण करना चाहिए। भोग और मोक्ष देने वाली इस एकादशी को जो व्रत करता है, चांडाल होने पर भी मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा है। इस रात्रि को जागरण करके जो व्रत का पालन करता है, उसके पुण्य की गणना ब्रह्मा जी भी गाने में असमर्थ है। क्या बात है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत उत्तम से उत्तम व्रत माना जाता है। उसका पालन प्राणपण से करना चाहिए। चतुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में लीन रहते हैं। इसीलिए कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, वरन जितना अधिक जप हो सके, जितना अधिक स्वाध्याय सत्संग का श्रवण, कथा का श्रवण हो सके, जितना अधिक नाम जप और अनुष्ठान हो सके, उतना उतना पुण्य और उत्तम गति की प्राप्ति होती है। सावन में साग और भादों में दही का त्याग करना चाहिए। जो इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान नारायण का कमल के पुष्पों से पूजन करता है, ब्रह्मा जी भी उसके पुण्यों की गणना करने में असमर्थ है। इसलिए भूलिएगा मत, भगवान नारायण की कमल के पुष्पों के साथ पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास के दौरान दीपदान करना चाहिए। और भगवान ने कहा कि जो पलाश के पत्तों पर भोजन करता है वो मुझे प्रिय है। सर्व पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त, भय से मुक्त, भोग, मोक्ष, धर्म, काम प्रदान करने वाला है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। आप एकादशी का व्रत करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आने वाली एकादशी तक आप किसी और एक व्यक्ति को भी एकादशी का व्रत करवाएं। ये आपकी सेवा, जैसे एक चेन बनती है ना, जैसे बिजनेस में एक चेन होती है। एक व्यक्ति किसी को अगर किसी कंपनी की प्रोडक्ट देता है, वो खरीदता है, उसके कुछ परसेंट स्वाभाविक ही उस मुख्य व्यक्ति के पास जाते हैं जिसने नीचे की चेन बनाई है। ये भी एक पुण्यों की चेन है। यदि आप किसी और व्यक्ति को एकादशी करवाते हैं और वो जितने व्यक्ति एकादशी करते हैं, उन सभी का पुण्य आपके पुण्य के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए आप एकादशी करें और दूसरों से करवाएं। ये उत्तम सेवा आपको प्रसन्नता देगी, ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष और परम पुण्य को देने वाली होगी। एकादशी व्रत उत्तम व्रत, एकादशी चेन पुण्य चेन। करोगे ना, करवाओगे ना?